श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री आद्य शक्ति मात की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री सदगुरुदेव की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख साईं महाराज की जय। श्री महंत साईं महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। राजकोट में एक लड़का है, उसको मैं 3 बार मिला हूँ। वो बचपन से अंध है, टोटल ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। उसके साथ उसके शरीर में अलग अलग प्रकार की 11 क्षतियाँ थी। तो राजकोट के डॉक्टर ने बोला कि ये लड़के को जीने का कोई अर्थ नहीं है। यदि आपके परिवार के सभ्य इजाज़त दे तो राजकोट मेडिकल काउंसिल में डिस्कस करेगा कि इसका क्या करे। और सब बोले कि बराबर है, तो गुजरात मेडिकल काउंसिल में जाए, बाद में इंडियन मेडिकल काउंसिल में जाए, और भारत के प्रेसिडेंट के अगर प्रति रजूआत करे और बोले कि बराबर है। उसके परिवार के सभ्यों ने बोला कि हमको ऐसा नहीं कर रहा है। भगवान ने हमको जो दिया है इसको हम अच्छी तरह से पालन करेंगे। उसकी 11 साल की उम्र में उनके पर 11 ऑपरेशन हुए हैं। लेकिन अभी देखिए, उसको पूरी श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ है। राजकोट की सभा में उनको बुलाया था। उसके पिता ग्रैंडफादर साथ में थे। वहाँ हमारे स्वामी जी अपूर्व स्वामी उनको प्रश्न पूछते कि गीता के 10 का अध्याय का 15वां श्लोक बोलो, 1 सेकंड का विलंब नहीं। कोई श्लोक का पहला शब्द बोले तो पूरा श्लोक बोल जाता और अध्याय नंबर और श्लोक नंबर बोल देता। और आगे बढ़ा है, संगीत में अलग अलग राग होते हैं, बीम पलास, ऐसे ऐसे। उसको संगीत के 150 राग पता है। और उपनिषद है, शायद आपने नाम तो सुना होगा। 10 से 10 उपनिषद कंठस्थ है। पाणिनि का व्याकरण है अष्टाध्यायी, पूरी अष्टाध्यायी वो कंठस्थ है। एमए हो गया है और कोई ऐसी गवर्नमेंट की परीक्षा दी है कि बहुत अच्छी नौकरी में वो लग गया है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे श्रीमद् भगवद गीता बताया है कि हमारा स्वरूप ये जो दिखता है वो नहीं है। हमारा स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म है, अक्षर है, वो अंधा नहीं है। ऐसे मैंने एक दृष्टांत दिया, आप ऐसी बातें पढ़ते रहना। जूनागढ़ में एक आशीष माकड़ है, मैं इनको मिला हूँ।
वो जन्म से अंध है। लेकिन पहले ट्रायल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। उसकी ऑफिस में 20 आदमी काम करते हैं। पहले जब तबीयत अच्छी थी, हर साल हर वर्ष वहाँ गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत चढ़ता था। अभी थोड़े वर्ष पहले 10 कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने। ऐसी कई बातें हैं, आप सबको जानना चाहिए। यदि माता पिता जागृत हो जाए कि आपके बालक है, वो कोई अलग हो जाएंगे। शायद आपने गुजरात में आए होंगे तो कई दीवार पर वाक्य पढ़ा होगा, एक संस्कारी माता 100 शिक्षक के बराबर है, 100 अच्छे शिक्षक। लेकिन मनुस्मृति में लिखा है कि एक संस्कारी माता 10 लाख 1 मिलियन अच्छे शिक्षक के बराबर है। यदि माता पिता जागृत हो जाए, जीवन बदल जाएगा। हमारे ऋषि मुनि लोग तो कहते थे कि बालक का घड़तर गर्भावस्था में होता है। आजकल दुनिया के सबसे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, वो कहते हैं कि बालक का घड़तर 2.5 साल में होता है। 2.5 साल में बालक कहाँ रहता है? ज़्यादातर घर में रहता है। तो माता पिता जागृत हो जाए, कोई अलग कार्य होगा। तो जागृति में क्या करने का है? तो पहले भगवान में श्रद्धा, जिसको भी आप मानते हैं। हमें नहीं कहते कि आप स्वामीनारायण भगवान को ही माने, लेकिन भगवान में श्रद्धा, भगवान हमारे साथ है। मैं नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े चिंतक ने बोला है, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। अभी आप बैठे हैं और आपके बगल में यहाँ केन्या के प्रेसिडेंट बैठे होंगे, अब कैसा लगेगा? आपके साथ बात नहीं करते हैं, आपके सामने देखते भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये प्रेसिडेंट है, तो बराबर है। लेकिन पूरे अफ्रीका का कोई प्रेसिडेंट बन जाए, कल्पना करते हैं, और वो बैठे हो तो, लेकिन पूरी दुनिया उसका प्रेसिडेंट बैठे हुआ तो, लेकिन पूरी दुनिया के राजा बैठे हुआ तो प्रेसिडेंट को तो वो इलेक्शन में खड़ा रहना पड़ता है, तो राजा है। लेकिन यदि ये कथ है ही नहीं, यदि दुनिया के राजा होता, भगवान के आगे राजा क्या है? भगवान एक समुद्र के बराबर है। और यदि सारी दुनिया का राजा होता तो सुई के पॉइंट पर जो पानी होता है वो नहीं है। भगवान का कार्य देखे, कई चीज़ हम देख सकते हैं, कई चीज़ देख सकते नहीं हैं। सवेरे हम सूर्य को देखते हैं, यहाँ से इतना दिखता है। भाइयों, ये सूर्य यहाँ से 9 करोड़ माइल दूर है, नॉट किलोमीटर। यहाँ से लाइट फेंकता है
और आप नोट करना, जब सूर्योदय होए टाइम ले लेना। 1 साल के बाद वही तारीख में देखना, 1 सेकंड का 1000वां भाग भी लेट नहीं है। कौन करता है? लेकिन आजकल जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो सूर्य है उसको टैबलेट के रूप में ले ले, ऐसे बड़े बड़े सूर्य है। ये कौन बनाता है? ये पृथ्वी फिरती है 1 घंटे का 1,00,000 किलोमीटर, पता नहीं चलता है। एक ही स्पीड, एक पीछे उसको फर्क नहीं। कौन करता है? अपने शरीर में यहाँ लीवर है, उसको मालूम होगा, छोटा है, छोटा नारियल जितना। उसमें 200 केमिकल्स बनते हैं। उसका सेल्स होता है, सेल्स, गुजराती में कोश कहते हैं। ईच सेल इज प्रोड्यूसिंग 200 केमिकल्स। इसके ऊपर विचार करो। एक केमिकल बना और दूसरा केमिकल बना, छोटे से सेल में वो कैसे रहता होगा? 2 केमिकल हो जाए तो रिएक्शन होगा। क्या कार्य है? ऐसी बातें कई बात है, थोड़ा जानेंगे तो पता चलेंगे। गुजरात में विरमगाम के पास नल सरोवर है, शायद आप जानते होंगे, कोई गए भी होंगे। वहाँ दुनिया के कई देशों के पक्षी हर साल एक ही सीजन में आते हैं। हजारों माइल दूर से आते हैं और वापस चले जाते हैं। कौन रास्ता बताता है? एक मछली होती है, उस समुद्र में अपना अंडा रखने का है तो करीब 2000 किलोमीटर दूर जाती है जी। वहाँ अंडे रखते हैं और मर जाते हैं, और उसको बच्चा निकला, उसकी माता जहाँ से आई थी वहाँ पहुँच जाता है। मैं नहीं कहता हूँ, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने संशोधन किया है, वो बात कहते हैं। ये सब कई बातें ऐसी है, ये सोचने की ज़रूरत है। ये परोक्षी बात हुई। अभी हम तो मानते हैं कि भगवान मनुष्य देह धारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सुजाम्यहम्। भगवान प्रकट होते हैं। तो रामचंद्र जी भगवान प्रकट हुए। आज विश्व के करोड़ों लोग रामचंद्र जी भगवान को जानते हैं। जानते हैं नहीं हैं, कितने मंदिर है, कहाँ कहाँ मंदिर पहुँच गए। और रामायण, 2 मुख्य रामायण आप जानते होंगे, लेकिन और भी ज़्यादा है। तुलसी रामायण, तुलसीदास जी लिए इसकी कितनी कथाएं होती है सारी दुनिया में। और वाल्मीकि रामायण 1,00,000 श्लोक है। और वाल्मीकि लुटेरा था, लुटेरा बदल गया। हम जब पढ़ाई करते थे तो उसके बारे में एक आर्टिकल आता था, डाकू से महात्मा। डाकू था, नारद जी के योग में आए और नारद जी ने बात समझाई, जीवन पलट गया।
वाल्मीकि ऋषि बन गए। 1,00,000 श्लोक रामायण में है, आप एक गलती निकाल सकते नहीं है कि रसोई है बराबर नहीं है, दीर्घ होना चाहिए, ऐसा नहीं, एक भी गलती नहीं। क्या क्या है ये सब जानना चाहिए। आज भी है, कई लोग हैं। एक चिराग रोहित भाई शाह, वो गुजरात में सौराष्ट्र में मागरोर के है, अमेरिका में है। 9 साल की उम्र में उन्होंने प्लेन चलाया, मैं इनको मिला हूँ। प्रमुख साईं महाराज ने इनको आशीर्वाद दिया था शिकागो मंदिर की प्रतिष्ठा में। प्लेन चलाया माने न्यूयॉर्क टू लॉस एंजल्स, बीच में पेट्रोल भरने के लिए खड़ा रहता है। ये सब बात जाननी चाहिए। BAPS में 40 से ज़्यादा पायलट है। सौराष्ट्र में सुरेंद्रनगर है, वहाँ के त्रिकमबाई खत्री ऐसे मुर्मू लिमड़ी के पास मोजी लड़के हैं, लेकिन सुरेंद्रनगर रहते थे, दम्मा चले गए। उसका लड़का नवीन, उनको घर में गया हूँ, उसकी लड़की पायलट है, उसका जमाई भी पायलट है। क्या क्या है। एक जर्मनी का एरिक टोटल ब्लाइंड एवरेस्ट पे जाके आया। 12 साल की उम्र का रेहन मेहता मुंबई का है, अभी दुबई में रहता है। 12 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल पार किया। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। पानी में तैरता है, अभी सोच रहा है ना इंग्लैंड की ठंडी कैसी होती है। वो पानी में तैरता है, बगल में उसके माता पिता दूसरी स्टीम लॉन्च में है, बगल में दूसरी स्टीम लॉन्च है, रेस्क्यू टीम। अभी दुबई में है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप ऐसा तैरो, लेकिन ये बात हमको याद रखने की है कि मनुष्य शरीर से सब हो सकता है, कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, आप सब में से ज़्यादा लोगों ने प्रमुख साईं महाराज का दर्शन तो किया होगा। 6 गुजराती पढ़े हुए व्यक्ति क्या कर सकता है। 6 गुजराती, छोटा सा गांव वडोदरा जिला में, पादरा तालुका, चाणसद। इंग्लिश तो बोलते ही नहीं थे। उन्होंने क्या कार्य किया। शायद आपने दिल्ली का अक्षरधाम देखा होगा। दिल्ली का अक्षरधाम ऐसा बनाया है, वहाँ रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड की बात जो करता हूँ 3-4 साल पहले की बात करता हूँ। उस समय रिकॉर्ड था वहाँ, दुनिया के 2 के 5 जैसे देश ऐसे छोटे छोटे थे, वहाँ के लोग नहीं आए, सारी दुनिया के लोग वहाँ आए हैं। दिल्ली में कोई भी कोने में आप जाइए और कोई भी टैक्सी वाले को बोलिए कि हमको अक्षरधाम ले लो, एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कार्य किया। 6 चैपड़ी पड़े हुए आदमी क्या कर सकता है। इतना नहीं है, इससे बड़े बड़े कितने कार्य किए हैं, कितनी स्कूल बनाई है, कॉलेज बनाई है, ऐसा बहुत कार्य किया है। अब्दुल कलाम साहेब, भारत के प्रेसिडेंट, धर्म से मुस्लिम और
40 यूनिवर्सिटियों ने उनको ऑनररी पीएचडी की डिग्री दी है। और उसके जीवन पर 700 पान का पुस्तक लिखा गया है। दिल्ली के अक्षरधाम के उद्घाटन में आए थे। भारत के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, भारत के प्रेसिडेंट भी आए थे, और ओपोजिशन पार्टी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी भी आए थे। जनरली ऐसा नहीं होता है, जहाँ प्रेसिडेंट होता है तब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। दिल्ली के अक्षरधाम में था। वो अक्षरधाम प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाया है। क्या कार्य किया प्रमुख स्वामी महाराज। ऐसे 90 कितना वर्ष 95 वर्ष तक यहाँ रहे पृथ्वी पर। पूरे भारत में था, जहाँ भी आइए छोटे छोटे गांव में गए हैं और सबको पहले नाम से जानते हैं जो एक बार मिला तो 1960 में यहाँ अफ्रीका आए थे, तो शायद टोरोरो युगांडा में गए वहाँ थे। तो एक भाई इनको मिला तो उनको पहले नाम से बुलाया, सरनेम नहीं। हम तो भूल जाते हैं। इस तरह काम किया है, इतना काम किया। योगी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि प्रमुख स्वामी महाराज के हाथों से 700 साधु बनेंगे। लेकिन आगे बढ़ गए, 700 से भी ज़्यादा, 900, 1000 तक बन गए। अभी हमने मीराबाई का भजन सुना। क्या मीराबाई, राजा की रानी, क्या कीर्तन बोला, पायो जी, पायो जी, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। ये भजन लाखों लोग बोलते हैं। और वो तो दरबार थे और राजा की रानी थी। उन्होंने गुरु बनाए रोहिदास। तो आजकल जो पहले था, जो बोलते थे सामान्य, वो उसके गुरु थे रोहिदास, उसको गुरु बना। तो उन्होंने अपने कीर्तन में लिखा है, मेरा रोहिदास की चेली। क्या कार्य किया है। अध्यात्म बात, मैं नहीं कहता हूँ कि आप स्वामी आए भगवान को मानो, लेकिन आप जिसको मानते हो उसको मानो, जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान में श्रद्धा। शायद आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका में चंद्रलोक में भेजा। तो मेन साइंटिस्ट जो था, उसको प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि ये रॉकेट जो चंद्रलोक में जाने वाला है कितना समय बाकी है। तो उसने बोला कि 5 मिनट। बोला कि अभी आप क्या करते हैं। प्रार्थना। प्रार्थना ही भगवान, जिसको भी मानते हो, मैं नहीं कहता हूँ कि यही मानो। तो वो कहते हैं अभी जो एस्ट्रोनॉट चंद्रलोक में गए थे उनको 1-1 सेकंड का प्रोग्राम दिया गया था कि चंद्रलोक पर पहुँचे, वहाँ से क्या क्या करने का। उसमें कोई प्रार्थना की बात नहीं थी। फिर भी जो एस्ट्रोनॉट 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, तो पहला काम वो लोगों ने प्रार्थना की है। आपको मालूम होगा कि दूसरा रॉकेट भेजा और कुछ गड़बड़ हो गई,
ऊपर नहीं जा सकता, नीचे तकलीफ हो गई। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट रैगन थे। रैगन ने पूरे देश को आदेश दिया कि अपना रॉकेट ऊपर गया है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला नहीं है, लेकिन सब प्रार्थना करें कि यह रॉकेट सही सलामत ऐसे सेफली पृथ्वी पर आ जाए। सारी दुनिया में रॉकेट आ गया। रॉकेट तो टूट गया, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे बच गए। कहने का मतलब क्या है कि प्रार्थना। महात्मा गांधी जी, उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, लेकिन उन्होंने इस कार्य करने के लिए एक आदेश दिया, इसके लिए जो भी करने का है तो पहले प्रार्थना करने की। एक बार गांधी जी ऐसे बहुत चल कर आए थे और ज़रा थक गए थे, तो उसके साथीदार जो थे इनको बोला कि मैं ज़रा थोड़ा आराम करता हूँ, प्रार्थना का समय होवे 2 मिनट पहले मेरे को, यदि मैं न उठूँ तो उठाना। तो उठाने के लिए आए तो ऐसे स्पर्श तो नहीं कर सकते, धीरे से बोला कि समय प्रार्थना का समय हुआ है तो जाइए। तो नहीं जगे। फिर थोड़ी देर लेट टाइम है, फिर से बोला, नहीं जगे। वो लोगों ने तो समय दिया था, समय पर प्रार्थना शुरू होगी और गांधी जी जगे और घड़ी के सामने देखा, प्रार्थना के समय पे आधा मिनट हो गया था। गांधी जी लिटरली क्राइड कि प्रार्थना में लेट हो गया, प्रार्थना तो कर लिया। ऐसी बात हम जानते नहीं है, हम भगवान को भूलते जा रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि यही मानो, लेकिन भगवान को मानने का है। क्या क्या भगवान का कार्य है, थोड़ा थोड़ा विचार करें तो पता चलेगा। तो जिसको हम मानते हैं तो उसको मानने का, उसके मानने के लिए ऐसा कई थोड़े सिद्धांत है जो हम आज भूल गए हैं, और इसके कारण इतनी समस्याएं आजकल दुनिया में है कि कल्पना मत करो। हमारे पहले जो राजा लोग और दूसरे थे, उनके लड़के पढ़ाई करने के आश्रम में जाते, पढ़ाई के बाद इनको मंत्र दिया जाता था, ओम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के संत जिन्होंने साधना गुजरात में की थी, रंग अवधूत महाराज, उन्होंने एक 5वां मंत्र दिया, परस्पर देवो भव। आजकल हम माता पिता को भूल गए। कितना प्रश्न होता है, आपको आश्चर्य होगा। मैं नाम नहीं बोलता हूँ, आप जानते होंगे। भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी, उसका एक ही लड़का, वो लड़के ने अपने पिता को घर से निकाल दिया, चले जाओ। तो रहने का व्यवस्था कर दिया। एक ही लड़का, लेकिन और भी आश्चर्य की बात अभी सुना। जो लड़के ने अपने माता पिता को निकाल दिया था, उसके लड़के ने उसको निकाल दिया। क्या चलता है, क्या दुनिया में आगे बढ़े।
हमारे पास मोबाइल आ गया, हमारे पास अमेरिकन सिटीजनशिप आ गई, बराबर है, कुछ काम नहीं आएगा, कोई नहीं, कोई जानने वाला नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं करो, लेकिन ये बात मत भूलो, राजकोट में एक प्रोफेसर, उसका लड़का एमडी डॉक्टर, सामान्य नहीं एमडी, वो लड़के ने अपने पिता की हत्या की। जिसकी हत्या हुई, इनके साथ जो प्रोफेसर थे उसको मैं मिला हूँ, उन्होंने हमको बात बताई है। एक दूसरा प्रोफेसर, उसकी माता वृद्ध हो गई थी, तो वृद्ध है तो माता पिता की तो सेवा करनी चाहिए, मातृदेवो भव। तो वो लोग सेवा करने के तैयार नहीं थे, थक गए थे। तो माता को जो मकान में रहते थे उसमें टेरेस पे ले गए और टेरेस से ऊपर से नीचे फेंका। अभी तीसरे चौथे माल से नीचे गिरे तो क्या हो गए, ऐसे तो तकलीफ थी, और ऊपर से गिरे, धाम में चले गए। और वो लोग नीचे आकर ऐसे ऐसे रोने लगे, आर्टिफिशियल, लेकिन किसी के कैमरा में आ गए, पुलिस इंक्वायरी हुई। आजकल ये प्रोफेसर अहमदाबाद की जेल में है। ये सब देखना चाहिए, ये भी जानना चाहिए, संस्कार की बात बहुत महत्व की है। इसके सामने देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस करते थे, और शायद आनंद में प्रैक्टिस करते थे पहले शुरू में। टेलीग्राम आया, घर टेलीग्राम था कि पत्नी धाम में गई है। टेलीग्राम खिस्सा में रख दिया, केस चलाया। बाद में किसी ने पूछा कि टेलीग्राम क्या था, कि पत्नी धाम में गई, धाम में जाने का ही है। बाद में फिर गांधी के साथ जुड़ गए, पूरा जीवन समर्पण कर दिया। 4 जोड़ी कपड़े थे, ओनली 4 पेयर्स। आप कपड़े देख सकते हैं फोटो में। उसका घर है करमसद, मैं वहाँ गया हूँ। घर में एक खिड़की, कुछ बदला नहीं है। जो घर परंपरा मिला है वही है, वो श्रुति के रूप में रखा है। थोड़ा टूटा फूटा है तो रिपेयर किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। कितनी ताकत थी। बारडोली में भारत को स्वतंत्र करने के लिए फंक्शन था, तो वहाँ जो लोग उसमें जुड़ गए थे तो उसमें खाने का व्यवस्था थी, तो देखने के लिए गए कि बराबर नहीं है, अच्छा बनाओ, और जो भी खर्चा होवे मेरे को बोल देना। लेकिन उस समय पर सरदार ने क्या भोजन किया, रोटला बोलता है गुजराती में, और रोटला के छाछ नहीं, पानी, वो काम कर सकते हैं। सरदार उस समय भारत में ब्रिटिशर्स थे, तो अहमदाबाद की जेल में रखे थे, और जेल के सुपरिटेंडेंट थे। उनको सरदार के बारे में पता था कि ये तो बहुत उच्च कक्षा के आदमी है, इसको ऐसा खाने का जेल का। तो उसने सरदार को बोला कि आप ऐसे उच्च कक्षा के परिवार से आए हैं और इससे सेवा करते हैं, ऐसा खाने का मेरे को ऐसा बहुत दुख लगता है। तो मेरा टिफ़िन आता है तो मैं थोड़ा टिफ़िन आपको दूंगा।
सरदार ने बोला कि मैं सरकार का नियम उल्लंघन नहीं करूँगा, सरकार ने मेरे को ऐसे गुनहगार ठहराया है। लेकिन दूसरा वाक्य बोला, मैं सरकार को छोड़ूंगा भी नहीं। आज देखिए, शायद देखा भी होगा, नहीं देखा हो तो आइए और गुजरात में नर्मदा के किनारे पे जाइए। द हाईएस्ट स्टैच्यू ऑन दिस अर्थ इज सरदार पटेल। दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनके स्टैच्यू है, इसके स्टैच्यू का फोटो रखा है, लेकिन द हाईएस्ट स्टैच्यू सरदार पटेल। पहले गुजरात अंग्रेज का राज था तो गवर्नर का बंगला शाहीबाग में बाबूभाई जसभाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने वो जो गवर्नर का बंगला था सरदार स्मारक में कन्वर्ट कर दिया। आज वहाँ जाइए क्या बनाया है। और यही रोड पे गांधी जी और सरदार मार्बल का स्टैच्यू है, दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। क्या कार्य किया है। वल्लभ विद्यानगर में बिरला विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज है, शायद आप जानते होंगे, कोई पढ़े भी होंगे वहाँ, मैं तो वहाँ गया भी हूँ। तो भाई काका वहाँ सब कॉलेज का कार्य संभालते थे, तो उसको तो पैसे की ज़रूरत थी, तो कौन मदद करेगा कि सरदार। तो दिल्ली गए और सरदार वॉकिंग करते करते कई लोग को मिलते थे, तो भाई काका को बुलाया कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या एस्टीमेट है। 25 लाख, जाओ। कोई चर्चा नहीं, अपने स्थान पे आए, वहाँ बिरला को फ़ोन किया कि एक चेक भेज देना साइन करके। बिरला ने एक प्रश्न नहीं पूछा कि क्या रकम लिखने वाले हैं, किसको लिखने वाले हैं, कितना विश्वास होगा। रकम लिखा और 20 लाख उस जमाने में, कितना विश्वास होगा। लेकिन आपको एक बात और कहने की ज़रूरत है कि सरदार पटेल के पिता श्री झवेर भाई थे, उसके 5 लड़के थे, इसमें से 2 बैरिस्टर बने। उसके बड़े भाई विठल भाई थे। तो सरदार ने इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए एप्लीकेशन किया, तो वहाँ से जवाब आया कि आपको एडमिशन मिलता है, लेकिन V.Z. पटेल लिखा था। तो वो जो जवाब आया तो विठल भाई के पास गया, तो विठल भाई ने बोला कि मैं जाऊँ कि आप जाइए, तो छोड़ दिया। कैसे मैंने एप्लीकेशन किया है, तुम जाओ, कोई हरकत नहीं। ही लिव्ड फॉर अदर्स। तो सरदार के पिता श्री झवेर भाई शास्त्री जी महाराज के शिष्य थे, और झवेर भाई सरदार छोटे थे तब लेके हर पूर्णिमा को, वहाँ वड़ताल नज़दीक है, शायद 5-7 किलोमीटर होगा, तो वहाँ ले जाते थे। उस समय शास्त्री जी महाराज को झवेर भाई मिले थे और सरदार और विठल भी साथ में थे। उस समय शास्त्री जी महाराज ने बोला था कि आपके दोनों लड़के भारत के बेताज बादशाह बनेंगे। ये शास्त्री महाराज, शास्त्री जी महाराज, इनके आशीर्वाद से मंदिर बना है। शास्त्री जी महाराज के पास
एक नया पैसा नहीं था। शास्त्री जी महाराज धाम में पधारे, BAPS में एक भी मोटर कार नहीं थी, चल के जाते थे, बुलक बैलगाड़ी में जाते थे, ट्रेन में जाते, थर्ड क्लास में जाते। इतना परिश्रम किया है। और बाद में योगी जी महाराज ने कार्य शुरू किया, और योगी जी महाराज ने ये अफ्रीका में आए थे। पहला 55 में आए थे, बाद में 59 में आए थे, बाद में 70 में आए थे, यहाँ नैरोबी में भी आए थे। कहने का मतलब क्या है कि बाद में भी प्रमुख स्वामी महाराज और अभी मान स्वामी महाराज है, वो उसका जन्म जबलपुर में हुआ था। इंग्लिश, वो तो अंग्रेजों का राज था, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, और वहाँ शास्त्री महाराज के युग में आए तो शास्त्री महाराज ने ये मोहन स्वामी का जन्म हुआ तो उसको लेकर आए थे, तो उसका नाम क्या पढ़े तो पूछा, तो शास्त्री में बोला कि नाम बोलो, केशव। अभी परिवार के सभ्यों को केशव नाम पसंद नहीं आया, तो जूना लगता है, वो लोग ने वीरू भी रखा, वरना विद्यालय में पढ़े, फिर एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़े, और फिर पार्षद बने और दीक्षा लिया। अभी उनका नाम है केशव जीवन दास। वो केशव आ गया तो शास्त्री ने बोला था, आज मान स्वामी की उम्र 93 है, कितना विचरण करते देखिए, कितने कार्य करते ही रहते हैं। अभी फ्रांस में मंदिर बनता है, अभी जोधपुर में बना, जयपुर में बन गया, स्कूल बन गई, कहाँ कहाँ। आज मैंने सुना अभी सवेरे भूज में मंदिर बनता है, उस जगह पे मैं गया हूँ, बड़ा शिक में मंदिर बनता है। क्या क्या कार्य होता ही रहता है। तो शास्त्री महाराज ने शुरू किया तो सामान्य था, लेकिन उसका जीवन उच्च था। पूरे जीवन में किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं किया है, और सेवा करते ही रहे। योगी जी महाराज, शास्त्री महाराज तो बहुत बड़े विद्वान थे, योगी जी महाराज तो कुछ पढ़े लिखे थे, सामान्य गुजराती थे, लेकिन जीवन उच्च था। रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा। क्या रामकृष्ण परमहंस ने पढ़ाई किया था? कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद, उसका पूर्वाश्रम का नाम था नरेंद्र नाथ, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना तो दर्शन करने के लिए गए। एक प्रश्न पूछा, हैव यू सीन गॉड? बंगाली में पूछा होगा। तो रामकृष्ण बोले यस। वो विवेकानंद नरेंद्र नाथ के हृदय में पार निकल गया। दूसरा प्रश्न पूछा, हाउ? तो रामकृष्ण परमहंस से बोला, एज आई सी यू। और तीसरी बात अपनी ओर से बताई, नॉट ओनली आई सी बट आई कैन शो यू। विवेकानंद झुक गए। पूरा जीवन विवेकानंद स्वामी ने समर्पण कर दिया। दुनिया के करोड़ों लोग जानते हैं, उस जमाने में अमेरिका गए थे, और अमेरिका में पहला ऐसा ड्रेस पहना था, धोती और ऐसा, तो लोग जरा हंसने लगे, लेकिन खड़े हुए बोले, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। सब खड़े हो गए, तालियां बंद न होती। ये कार्य किया है,
कि संतों के आशीर्वाद से क्या कार्य होता है, पूरा जीवन है। आज रामकृष्ण मिशन में 2000 से ज़्यादा साधु है और वो लोग का नियम है ही मस्ट बी मिनिमम ग्रेजुएट। और बाद में फिर वहाँ उनको दीक्षा देने के पहले 5 साल तक उसका ट्रेनिंग देते हैं, उसमें पास हुए 22 में पद की दीक्षा देते हैं। आज सारी दुनिया में 2000 से ज़्यादा रामकृष्ण मिशन के मंदिर है। कहने का मतलब क्या है ये सब का, कि जीवन में अध्यात्म मुख्य है। जो भी आप मानते हैं, लेकिन भगवान को आगे रखें। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।